नमस्ते, गुड इवनिंग, सब लोगों को नमस्कार। निशु, रस रश्मि, जतनपाल, बादल, गुंजन, रा, प्रिंस, जली, सौम्या, सचिन, प्रीति कुमारी, गुफरान अली, सचिन यादव, अंजलि, गुंजन, वैष्णवी, हारिका, सरिता, सौरभ, खुशबू, श्रेया। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक को लेकर। और आज हम लोग पोस्ट मॉरियन के अंतर्गत क्या देखने जा रहे हैं। तो पोस्ट मॉरियन के अंतर्गत हम लोग आज समाज का पहलू देखेंगे। समाज एवं संस्कृति। समाज एवं संस्कृति। समाज और संस्कृति के अंतर्गत चलकर देखो तो क्या क्या पढ़ना है, पहले इसका एक फ्रेम बना लेते हैं। 2 मिनट के बाद हम लोग इसके अंदर एक एक करके आगे बढ़ जाएंगे। सचिन यादव जी, अच्छा हूँ बेटा, अच्छा हूँ। मेरा नाम कभी नहीं बोलते हैं सर, क्यों? आर के खान, क्यों नहीं बोलेंगे। चलो, समाज के अंतर्गत एक है वर्ण व्यवस्था, उसके बाद फिर जाति व्यवस्था, श्रेणी व्यवस्था, नगरीकरण, महिलाओं की दशा, पहले हम एक एक करके इन्हें देख लेंगे, फिर संस्कृति की ओर चलेंगे। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंतर्गत यदि वर्ण व्यवस्था को देखो तो आपको ये पता चलेगा कि राजाओं ने प्रायः वर्णाश्रम धर्म को संरक्षण दिया, संरक्षण दिया। राजाओं ने प्रायः वर्णाश्रम धर्म को संरक्षण दिया। धर्मशास्त्रों के विकास को बल मिला। धर्मशास्त्रों का विकास हुआ। धर्मशास्त्रों का विकास हुआ। इसके अंतर्गत सबसे पहले मनुस्मृति आई, फिर विष्णु स्मृति, और फिर याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य स्मृति आई। याज्ञवल्क्य स्मृति आई। इतनी बातों को समझ लो, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डिटेल में जाना नहीं है। आप देखोगे कि वर्ण की व्यवस्था का पहला प्रमाण आपको ऋग्वेद में मिलेगा, पुरुष सूक्त में। उसके बाद उत्तर वेद काल में जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि वर्ण की व्यवस्था जन्म आधारित हो गई।
जबकि ऋग्वेद काल में व्यवस्था कर्म आधारित थी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान जब तुम धर्मशास्त्रों को पढ़ोगे तो उसमें यह पता चलेगा कि वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसके उल्लंघनकर्ताओं के लिए दंड की अनुशंसाएं की गई, और दंड की अनुशंसा के तहत आपको पहली दफा सूत्र साहित्य में ही अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का विचार मिलेगा। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का मतलब यह होता है कि सामान्य तौर पर विवाह तो आपको अपने ही वर्ण के अंदर करना होता था, लेकिन यदि आप अपने वर्ण के बाहर जाकर विवाह करते थे तो ऐसे विवाह को बाधित करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए दंड का प्रावधान आया, और यह तय किया गया कि जो संतान आपकी होगी वो संतान का वर्ण क्या होगा। तो यदि आपने ऐसा विवाह किया है जिसमें कि पुरुष का वर्ण उच्च है महिला के वर्ण की तुलना में, तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहते थे। सुन लो पहले, फिर मैं लिखा दूंगा। पुरुष का वर्ण यदि उच्च है महिला के वर्ण की तुलना में, तो संतान का वर्ण माता के मुताबिक होगा। ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहते थे। और यदि पुरुष का वर्ण निम्न है महिला का वर्ण उच्च है, तो इस विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते थे। और यहाँ पर वर्ण का निर्धारण, संतान के वर्ण का निर्धारण पिता के मुताबिक होता था। ध्यान ये रखना है कि कोशिश यह की जाती थी कि संतान का वर्ण निम्न वाले वर्ण के मुताबिक तय हो, ताकि एक तरह से इसको दंड की तरह देखा जाए और लोग इस तरह का कार्य न करें। लिख लो। छठी सदी ईस्वी पूर्व में, छठी सदी ईसा पूर्व में धर्म सूत्रों में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का विचार पहली बार आया। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का विचार पहली बार आया ताकि वर्ण के बाहर के विवाह को हतोत्साहित किया जा सके, हतोत्साहित किया जा सके। वर्ण के बाहर के विवाह को हतोत्साहित किया जा सके। अब आगे मैं अनुलोम और प्रतिलोम के बारे में बोल रहा हूं, तो हेडिंग में दे देना अनुलोम। वह विवाह, अनुलोम के अंतर्गत बोल रहा हूं, वह विवाह जिसमें मेल का वर्ण फीमेल के वर्ण से उच्च हो, फीमेल के वर्ण से उच्च हो। इसमें संतान का वर्ण माता के मुताबिक तय होता था। संतान का वर्ण माता के अनुकूल, माता के अनुकूल। फिर लिखो प्रतिलोम। प्रतिलोम के तहत
प्रतिलोम के तहत फीमेल का वर्ण मेल के वर्ण से उच्च होता था। मेल के वर्ण से उच्च होता था और इसमें संतान का वर्ण पिता के मुताबिक तय होता था। यदि फीमेल ब्राह्मण हो और मेल शूद्र हो तो संतान का वर्ण चंडाल होता था। यहां पर 1 मिनट के लिए रुककर समझना जरूरी है। रश्मि चौहान, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, प्लीज कमेंट देखिए। क्या आवाज की समस्या आप में से और किसी को आ रही है? रोशनी सिंह, रश्मि आ रही है आवाज? अच्छा, आवाज आ रही है। देखो बेटा, यदि आप में से किसी इंडिविजुअल की समस्या हो तो आप अपनी ओर से देखो, क्योंकि देवेश मधेशिया आवाज नहीं आ रही। क्या आप में से हर किसी को आवाज नहीं आ रही है? आवाज मैं एक दफा स्पष्ट होना चाहता हूं। सही हो गया, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच निकिता, सौरभ बाबू, धन्यवाद। तो अब मैं 1 मिनट में समझा देता हूं जो लिखा हूं उसको, कि सामान्य तौर पर विवाह का आदर्श रूप जो बताया गया है धर्मशास्त्रों में वो ये कि मेल और फीमेल दोनों का वर्ण एक होना चाहिए और गोत्र अलग अलग होना चाहिए। लेकिन जब कभी 2 अलग अलग वर्णों के लोगों के बीच में विवाह होगा तो क्योंकि इसे वर्ण व्यवस्था के नियम का उल्लंघन माना जाएगा, तो उल्लंघन को रोकने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए एक दंड का प्रावधान सुझाया गया है धर्मशास्त्रों में। और प्रावधान ये सुझाया गया है कि वर्ण के बाहर के विवाहों को 2 श्रेणियों में बांट दो, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। इसको लेकर आपके एग्जाम में सबसे पहला सीधा लाइन तो यही आ सकता है कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की व्यवस्था के पीछे का उद्देश्य क्या था। तो सीधा उद्देश्य था वर्ण के बाहर के विवाह को हतोत्साहित करना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि अनुलोम विवाह की व्यवस्था क्या थी। तो जिसमें मेल का वर्ण उच्च हो, जैसे कि मान लो ब्राह्मण मेल है और फीमेल का वर्ण उससे निम्न हो, यानी कि वो क्षत्रिय महिला हो सकती है, वैश्य हो सकती है, शूद्र हो सकती है। ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता था। और अनुलोम विवाह के अंतर्गत संतान का वर्ण कौन सा होगा? तो संतान का वर्ण होगा माता के मुताबिक। और प्रतिलोम विवाह में क्या होता है कि स्त्री का वर्ण उच्च होता है और पुरुष का वर्ण निम्न होता है। जैसे कि मान लो कि स्त्री यदि ब्राह्मण है और पुरुष यदि क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है, तो ऐसे स्थिति में उस विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाएगा। और ऐसे में संतान का वर्ण पिता के मुताबिक होगा। ये 2 सामान्य बातें हो गई। एक तीसरी बात यह है कि अनुलोम प्रतिलोम के अंतर्गत भी चलकर देखो तो प्रतिलोम विवाह को ज्यादा बुरा माना जाता था।
और सबसे ज्यादा बुरा माना जाता था कि यदि कोई ब्राह्मण स्त्री का विवाह शूद्र पुरुष के साथ में हो जाए तो ऐसे संतानों को चंडाल की श्रेणी में डाल देना चाहिए, ऐसी अनुशंसा धर्मशास्त्र की किताबों में हुई है। तो चांडाल सबसे अधम कैटेगरी है। इसके बाद फिर हम ये समझेंगे कि जैसे जैसे आप 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के धर्म सुधार आंदोलन की ओर बढ़िएगा तो आपको लगेगा कि राजा लोग धर्म सुधार आंदोलन के तहत आने वाले बुद्धिज्म को या जैनिज्म को संरक्षण देने लगे थे। फिर आप देखोगे कि राजा लोग मौर्य काल में आते हैं तो वो भी यही कर रहे हैं। अनुलोम मौर्य काल के राजा लोग बुद्धिज्म को, जैनिज्म को, सबको खूब संरक्षण दिए। और जब इनको संरक्षण देंगे तो स्वाभाविक रूप से बात क्या हो जाएगी, इनको संरक्षण देंगे तो स्वाभाविक रूप से बात ये हो जाएगी कि ये वर्ण व्यवस्था को चूंकि मानते नहीं थे तो वर्ण व्यवस्था इनके काल में बहुत मजबूत नहीं रहेगी। जैसे ही मौर्य काल खत्म होता है और शुंग काल की शुरुआत होती है, आपने देखा कि शुंग राजा ब्राह्मण है, कण्व राजा ब्राह्मण है, सातवाहन राजा ब्राह्मण है, और ये राजा कहते हैं कि हम वर्णाश्रम धर्म का संरक्षण करेंगे। तो वर्णाश्रम धर्म के संरक्षण का विचार फिर से मजबूत हुआ। ये उस युग का एक बहुत बड़ा सोशल चेंज है। और जैसे ही राजाओं ने कहना शुरू कर दिया कि हम वर्णाश्रम धर्म का संरक्षण करेंगे तो फिर से कई सारे ब्राह्मण विचारकों का उभार शुरू हुआ और उन्होंने अपनी ओर से स्मृतियों का लेखन शुरू कर दिया, जिसके अंतर्गत ये बातें बताई जाती थी कि समाज का विधान क्या होना चाहिए। जब आप धर्मशास्त्र शब्द का उपयोग करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये वो शास्त्रीय किताबें हैं जो धर्म सम्मत जीवन जीने का रास्ता बताती थी। और धर्म सम्मत जीवन का विचार जो है वह ब्राह्मणवादी विचार था, जो वर्ण व्यवस्था को श्रेष्ठ मानने वाला विचार था, जो ये कहता था कि सबसे श्रेष्ठ वर्ण ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है, जो ये कहता था कि व्यक्तियों का विवाह वर्ण के अंदर ही होना चाहिए। तो आप ये देखोगे कि धर्मशास्त्र शब्द का उपयोग जब आप करते हो तो उसमें 2 तरीके की पुस्तकों को शामिल किया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, धर्मशास्त्र के अंतर्गत कौन सी पुस्तकें आती हैं? तो धर्मशास्त्र के अंतर्गत पुस्तकें जो आती है वो है धर्मसूत्र, धर्मसूत्र और स्मृतियां। आपने 6th सेंचुरी बीसी का पीरियड पढ़ा है, उस दौर में धर्मसूत्रों की रचना शुरू हुई थी। मौर्य काल तक उसकी रचना जारी रही है, हालांकि उस दौर में धर्मसूत्रों को ज्यादा विकसित होते हुए हम नहीं देखे। जो प्रमुख धर्मशास्त्र विकसित हुए हैं, आपस्तंभ का, बौधायन का या गौतम का, ये पीछे मैं पढ़ा चुका हूं। मौर्योत्तर काल से लेकर गुप्त और गुप्तोत्तर काल के दौरान आप देखोगे कि धर्मशास्त्र के तहत कई सारी स्मृतियों की रचनाएं हुई। इन स्मृतियों में सबसे पहली स्मृति है मनु की स्मृति। मनु एक विद्वान है, उन्होंने अपनी ओर से किताब लिखा है जिसमें कि उन्होंने बताया है कि कौन से नियम विधान लागू किए जाने चाहिए। जिस तरीके के विषयों को धर्मसूत्रों ने कवर किया था वैसे ही विषय को स्मृतियों ने भी कवर किया है। आपके सामने में क्वेश्चन पूछने की जो पहली संभावना बनती है वो ये कि सबसे पहली स्मृति कौन थी, तो मनु की। उसके बाद हो सकता है कि क्वेश्चन दे दे कि मौर्योत्तर काल में कौन कौन सी स्मृतियां विकसित हुई हैं, तो मनु, विष्णु और याज्ञवल्क्य। विष्णु स्मृति के काल को लेकर इतिहासकारों में कई तरह का डिबेट है, तो हो सकता है कि कालखंड आधारित या क्रम आधारित क्वेश्चन पूछें तो इस तरीके से दे देंगे मनु, मनुस्मृति, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति
मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, उसके बाद नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति। ये सब स्मृतियां जो है वह क्रम में है। जहां कहीं भी विवाद होता है ना, उस विवाद वाले विकल्प को कमीशन वाले हमेशा छांट देते हैं। नारद, बृहस्पति और कात्यायन, ये 3 स्मृतियां हैं जो गुप्त काल की हैं, गुप्त एज की। उसके बाद एक देवर स्मृति आएगा, ये गुप्तोत्तर काल की। ये पोस्ट गुप्ता पीरियड का स्मृति है, पोस्ट गुप्ता एज की स्मृति है, पोस्ट गुप्ता एज की स्मृति है। तो स्मृतियों के कालक्रम को लेकर क्वेश्चन यदि बनाना हुआ तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे। तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात जो मैंने स्थापित किया वो ये कि धर्मशास्त्र के अंतर्गत धर्मसूत्र और स्मृतियों को शामिल किया जाता है, और क्योंकि यह युग वर्ण व्यवस्था के फिर से मजबूत होने का युग है, इसीलिए बड़ी संख्या में फिर से धर्मशास्त्रों की रचना शुरू हो गई। धर्मशास्त्रों का सामाजिक विचार वर्णवादी विचार है। ये बात आप समझ गए। अब मैं क्या करूंगा कि पहले जाति व्यवस्था बता दूंगा या फिर अन्य जो सामाजिक बिंदु है वो स्पष्ट कर दूंगा। उसके बाद में धर्म शास्त्रों के अंतर्गत जो स्मृतियां हैं उन स्मृतियों के ऊपर कुछ बुनियादी फैक्ट्स जो और ज्यादा पढ़ने लायक है वो बताऊंगा। तो पहले मुझे अन्य बिंदुओं को खत्म करने दीजिए, फिर स्मृतियों के बारे में कुछ बुनियादी बातें बताऊंगा। ठीक है, अब लिखिए, हेडिंग दीजिए जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल में जाति का प्रसार हुआ, जाति का प्रसार हुआ, माने अनेक नई जातियां इस दौरान उभर कर आती हैं। तो पहली बात यह कि जातियों का प्रसार हुआ। दूसरी बात है कि इसका कारण क्या है। कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण था, सबसे बड़ा कारण था कारण था विभिन्न व्यवसायों, विभिन्न व्यवसायों से विभिन्न जातियों का विकास। विभिन्न व्यवसायों से विभिन्न जातियों का विकास। जैसे मान लीजिए कि कोई लोहे का काम करता है तो लोहार हो गया, लकड़ी का काम करता है तो बढ़ई हो गया, मिट्टी का काम करता है तो कुम्हार हो गया, तेल का काम करता है तो तेली हो गया। इस तरीके से कई सारी जातियां उभरी, जिन जातियों का जन्म उस तरह का व्यवसाय करने वाले लोगों के बीच में से हुआ। इसके बाद अन्य कारण, अन्य कारण, अन्य कारण में अनुलोम प्रतिलोम की व्यवस्था, अनुलोम प्रतिलोम की व्यवस्था। अनुलोम प्रतिलोम की व्यवस्था और अनार्य आर्य संस्कृति का
आर्य संस्कृति का अनार्य क्षेत्रों में प्रसार। आर्य संस्कृति का अनार्य क्षेत्रों में प्रसार। आर्य संस्कृति का अनार्य क्षेत्रों में प्रसार। ये दो अतिरिक्त कारण मैंने बता दिया। आपसे जिस लहजे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये होगा कि मौर्योत्तर काल में जातियों की संख्या में जो बहुत तीव्र वृद्धि हुई है उसके कारण क्या थे, तो तीनों कारण हो जाएंगे। और दूसरा लहजा हो सकता है कि इसमें सबसे बड़ा कारण क्या था। जो क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है वो ये कि सबसे बड़ा कारण क्या था, तो सबसे बड़ा कारण था उस क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले लोगों का एक जाति विशेष के रूप में ढल जाना। ठीक है, इसके बाद फिर आप देखोगे कि अनटचेबिलिटी का विकास होता गया। अनटचेबिलिटी का, अस्पृश्यता का विकास हुआ। अस्पृश्यता का विकास हुआ। इसके पीछे का मूल कारण था, मूल कारण अनार्य संस्कृति के क्षेत्र में आर्य संस्कृति का प्रसार। आर्य संस्कृति का प्रसार। अनार्य क्षेत्र में आर्य संस्कृति का प्रसार। जब कभी, अब सुन लो, समझ लो इसको, जब कभी भी आप आर्य संस्कृति का फैलाव करते हैं उस इलाके में, जिस इलाके में आर्य संस्कृति नहीं है, तो आप क्या करते हैं, उस इलाके में वर्ण व्यवस्था लेके जाते हैं, उस इलाके में अपने सामाजिक आदर्शों को लेकर जाते हैं। आपकी दृष्टि में कोई कार्य करने योग्य है और कोई कार्य करने योग्य नहीं है, तो जो कार्य करने योग्य नहीं है वैसा कार्य यदि कोई कर रहा है तो वैसा कार्य करने वाले को आप अछूत कह देते हैं। यानी कि आपने कार्यों को ही दो श्रेणियों में बांट दिया, एक पवित्र कार्य जो करने योग्य है, एक अपवित्र कार्य जो नहीं करने योग्य है। और जो लोग वो कार्य करते हैं जो आपकी दृष्टि में नहीं करने योग्य है उसको आपने अछूत कह दिया। तनु बुतोलिया, कहाँ कंफ्यूजन है बेटा, बोलो, जहां कंफ्यूजन है वो बोलो। अच्छा, दोनों तरफ आपका नाम दिख रहा है। स्मृतियों, स्मृतियां तो मैंने बताया ना बेटा कि धर्मशास्त्र के अंतर्गत धर्मसूत्र और स्मृतियों को शामिल किया जाता है। तो मुझे इसके आगे ये नहीं समझ में बात आई कि तुम्हारा कंफ्यूजन किस पॉइंट को लेकर है। खैर, यदि तुम्हारा कंफ्यूजन है तो तुम बताओ, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज मैं अभी आगे बढ़ता हूं। तो मैंने ये कहा कि जब आर्य संस्कृति कार्यों की श्रेणियां बनाती है और एक कैटेगरी में शुद्ध और एक में अशुद्ध कार्यों को रखती है, तो जो लोग वो कार्य करते हैं जो आर्यों की दृष्टि में अशुद्ध है उन लोगों को अछूत करार दिया गया। और इस तरीके से बहुत सारी ऐसी जातियां उभर कर आ गई जिन जातियों के लोगों को अछूत के रूप में समाज के अंतर्गत पहचाना जाने लगा। अछूत लोगों के लिए एक शब्द और प्रयोग में लाया गया है उस दौर के साहित्य में, उसको पंचम कहा जाता है। पंचम या अंत्यज। अंत्यज यानी कि ये बात स्पष्ट तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये शूद्र से नीचे की श्रेणी में आएंगे, शूद्र से नीचे की श्रेणी में आएंगे। अंत्यज का मतलब जो उससे बाहर हैं,
या पंचम का मतलब जो 4 की श्रेणी में नहीं आते हैं, 5वें श्रेणी में आते हैं। पंचम इज इक्वल टू अंत्यज इज इक्वल टू अनटचेबल, तीनों एक ही हैं। इन तीनों शब्दों से आप वाकिफ रहिए तो आप प्रश्नों का उत्तर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, मैं बता दूंगा एडिटिंग वाले को। ठीक है। सबसे हेयर देखी। चलो 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 चलो, तुम लोग बहुत बदमाश हो भाई। चलो, पानी पिला दिया इसने। चलो, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जाति से संबंधित हमारी चर्चा यहीं पर रुक जाएगी। इसके आगे हम जाति के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। श्रेणी की बात मैंने कल ही के क्लास में पढ़ा दिया है, तो श्रेणी के ऊपर दोबारा बात करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समय खराब होना है। अब नगरीकरण के बारे में बस इतनी बात है कि नगरों की संख्या में वृद्धि हुई है, नगरों की संख्या में वृद्धि हुई है। नगरों की संख्या में वृद्धि हुई है क्योंकि इस युग में उद्योग का प्रसार हो रहा है, व्यापार का प्रसार हो रहा है, मौद्रिक क्रांति हो रही है। दक्कन के इलाके में राज्य उभर रहे हैं, दक्षिण के इलाके में राज्य उभर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन इलाकों में भी बड़ी संख्या में नगरों का उभार होगा। तो ओवरऑल यह पीरियड नगरों के उभार का पीरियड है। तब बात महिलाओं की करते हैं। यह मुद्दा थोड़ा बड़ा है, इस पे क्वेश्चन पूछने की खूब संभावना रहती है। महिलाओं के साथ में क्या कहानी है? तो एक तो यह कि पुरुष संतान की कामना ज्यादा प्रधानता दी जाती थी कि हमको पुरुष संतान मिले, पुरुष संतान की कामना। दूसरी बात कि 16 संस्कारों में पुरुष संतानों की प्रधानता, पुरुषों की वरीयता, पुरुष संतान को वरीयता दी जाती थी। इसके बाद कुछ विशेष बिंदुओं के ऊपर ध्यान जरूर खींचना है। एक है उपनयन, उसके बाद शिक्षा, फिर विवाह। उपनयन, शिक्षा, विवाह, उसके बाद अंतिम संस्कार, इसके बाद उत्तराधिकार,
इन मुद्दों को लेकर क्वेश्चन पूछने की खूब संभावना रहेगी। सबसे ज़्यादा संभावना रहती है यहाँ से क्वेश्चन पूछने की। इसके बाद विवाह से, विवाह और उत्तराधिकार के मुद्दे पर क्वेश्चन पूछने की संभावना हमेशा ज़्यादा रहेगी। इस विषय पर तो कोई चिंता है नहीं कि हमेशा ये कामना होती थी कि पुरुष संतान की प्राप्ति हो। पुरुष संतान की प्राप्ति की कामना इसलिए भी होती थी क्योंकि मुखाग्नि बेटा ही दे सकता था। मुखाग्नि बेटा देता था, वंश बेटा से चलता था, वंश वृक्ष बेटा से चलता था। तो यदि कभी किसी व्यक्ति को बेटी होती जाती है, बेटा नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में बेटा की प्राप्ति के लिए फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा संतान को जन्म देगा। और बेटा की प्राप्ति के लिए संतान को जब जन्म दिया गया और बेटी उस बीच में पैदा हो रही है तो वो अवांछित संतान हो जाती है। बेटियां कई बार अवांछित संतान हो जाती हैं। इसके बाद दूसरा मुद्दा क्या है कि जब मुखाग्नि बेटा ही देगा और वंश वृक्ष भी बेटा से ही बढ़ेगा और किसी पुरुष को किसी स्त्री के साथ बेटा की प्राप्ति हो नहीं रहा हो, तो बेटा की प्राप्ति यदि नहीं होती है तो फिर वो दूसरी शादियां करता है। तो पुत्र संतान के लिए बहुविवाह, इसको समझना है। कॉन्सेप्ट है कि हमें चाहिए बेटा हर हाल में, और यदि किसी पुरुष को किसी महिला के साथ में पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो मान ये लिया जाता है कि ये महिला पुत्र को जन्म नहीं दे सकती है, तो पुरुष को चाहिए कि वो किसी और महिला से विवाह कर ले। यहां मेडिकल साइंस का एक लिमिटेशन नजर आएगा कि उस युग में वाई क्रोमोजोम और एक्स क्रोमोजोम की समझ बहुत स्पष्ट नहीं थी भारतीयों के दिमाग में। नहीं तो कई दफा ऐसा होता है ना कि पुरुष ही पुत्र संतान को जन्म देने में सक्षम नहीं है और यहाँ दोष दे दिया गया महिला को, और उस महिला के जगह पर किसी दूसरी महिला को भी ला दिया गया, तीसरी महिला को भी ला दिया गया, तो इसके कारण बहुविवाह का विकास होता जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपको यहां से पूछे जाने वाले प्रश्नों को डील करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद तब अगला मुद्दा कि 16 संस्कारों में पुरुष की वरीयता होती थी। संस्कार 16 होते हैं, इसकी चर्चाएं आपको तमाम धर्मशास्त्रीय किताबों में मिल जाएंगी, और 16 संस्कारों के बारे में डिटेल में पढ़ना जरूरी नहीं है। शुरुआत हो जाती है पुंसवन संस्कार से, कि जब हम गर्भ की कामना करते हैं और गर्भधारण होता है, वहीं से संस्कार की शुरुआत होती है, और जीवन के अलग अलग चरणों में नए नए संस्कार आते जाते हैं। उसके तहत अंतिम संस्कार है श्राद्ध का संस्कार। तो इन 16 संस्कारों के बारे में पढ़ना कतई जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूर जान लीजिए कि उपनयन संस्कार एक बड़ी ही महत्वपूर्ण संस्कार है। तो ये उपनयन संस्कार क्या है? उपनयन संस्कार के लिए यज्ञोपवीत संस्कार शब्द का भी उपयोग होता है। यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार को यूपी बिहार के लोग जनेऊ धारण के रूप में जानते हैं, कि जब एक सर्टेन एज में लड़का आ जाता है तो उसको फिर यज्ञोपवीत संस्कार के रास्ते उपनयन दे दिया जाता है।
इसके बारे में सुन लीजिए पहले 2 लाइन, फिर लिख लीजिएगा। इसकी मान्यता यह है कि जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म लेने के वक्त में हर व्यक्ति शूद्र होता है, और जब वह सर्टेन एज को प्राप्त कर लेता है तब उसका शुद्धिकरण शुरू हो जाता है, और शुद्धिकरण जब शुरू हो जाता है तो इस शुद्धिकरण के रास्ते वह पवित्र हो जाता है। इसके लिए संस्कार का आयोजन होता है। संस्कारों में अग्नि का उपयोग होता है तो अग्नि का उपयोग ही होता है विकार को जलाने और शुद्धिकरण करने के लिए। इसी दौर में गुरु आपको तमाम प्रकार के ज्ञान दे देते हैं, और अब मान लिया जाता है कि अब के बाद आप सवित्री की संतान हो गए। यज्ञोपवीत संस्कार में जिस मंत्र का सबसे ज्यादा महत्व होता है वह होता है गायत्री मंत्र का। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का। तो ये जो सवित्री की संतान की बात है वो बेसिकली गायत्री मंत्र से ही जुड़ी हुई बात है। गायत्री मंत्र में सवित्री की ही तो आराधना होती है। सवित्री सूर्य की श्रेणी के एक बेटी का नाम है, एक देवता का नाम है। तो सवित्री की संतान मान लिया गया आपको, और अब आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप धर्मशास्त्रों में बताए गए आदर्शों को अपनाएंगे, अपने जीवन में उसे उतारेंगे और लोगों को इसी रास्ते पर आगे ले जाएंगे। यानी कि उपनयन के संस्कार के पहले तक आप गलतियां करते हैं तो बाल्यावस्था की गलती समझकर उसे माफ कर दिया जाता है, लेकिन उपनयन के संस्कार के बाद आप उस तरह की गलतियां नहीं कर सकते। उपनयन संस्कार के बाद ही इन बच्चों को शिक्षा के लिए गुरु आश्रम में भेज दिया जाता था। गुरु आश्रम में जाने के बाद आपको फिर धर्मशास्त्र की गहरी शिक्षा दी जाती थी। यानी उपनयन संस्कार के दौरान जो ज्ञान दिया गया है वो मोटा मोटी ज्ञान दिया गया है, गहरा ज्ञान आपको गुरु आश्रम में दिया जाएगा। ध्यान देने लायक बात यह है कि उपनयन संस्कार शूद्रों का नहीं होता था और महिलाओं का नहीं होता था। इसका मतलब हो गया कि उनके साथ सेकेंड ग्रेड सिटीजनशिप टाइप का ट्रीटमेंट होता था। उपनयन संस्कार जिनका होता था वही गुरु आश्रम में जाते थे, और चूंकि शूद्रों के लिए और महिलाओं के लिए उपनयन संस्कार की अनुशंसा धर्मशास्त्रों में नहीं है, तो धर्मशास्त्रों के अनुसार फिर गुरु आश्रम में कौन जाएंगे? तो वही लोग जाएंगे जिनका उपनयन संस्कार हुआ है। समझ गए? अब आप लोग इसे लिख लीजिए। उपनयन संस्कार लिखिए। उपनयन संस्कार के लिए अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग उम्र की अनुशंसा है। अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग उम्र की अनुशंसा है। ब्राह्मणों के लिए कहा गया कि 9 वर्ष में ही उनका उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। इस संस्कार के बाद व्यक्ति को सवित्री की संतान मान लिया जाता था। सवित्री की संतान मान लिया जाता था।
इस संस्कार के बाद लोग गुरु आश्रम में जाते थे। गुरु आश्रम में जाते थे, यानी शिक्षा का संस्कार इसके बाद शुरू होता था, वही गुरु आश्रम में। उपनयन के संस्कार के पश्चात शिक्षा का संस्कार शुरू होता था। उसके बाद शूद्र एवं महिलाओं का उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता था। संस्कार नहीं, और इसी वजह से ये गुरु आश्रम भी नहीं जाते थे। दे वेर नॉट गोइंग टू गुरु आश्रम, इसीलिए वो गुरु आश्रम में भी नहीं जाते थे। ये बात स्पष्ट हो गई। अब देखो कि स्वाभाविक बात है कि यदि महिलाओं को गुरु आश्रम में नहीं जाना है तो उनकी शिक्षा इसके कारण कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगी, और शूद्रों की शिक्षा भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर हम ये देखें कि महिलाओं और शूद्रों को एक कैटेगरी में डाला गया है। अब हम ये देखें कि उनकी शिक्षा के लिए फिर क्या स्पेस है। तो महिला शिक्षा, महिला शिक्षा, उन्हें धर्मशास्त्र के अध्ययन का अधिकार था, धर्मशास्त्र के शिक्षा का अधिकार था। महाकाव्य पढ़ सकती थी, पढ़ सकती थी। पुराण को पढ़ने का अधिकार था। यहां पर एक स्टार लगा दीजिएगा, पुराण वाले में स्टार लगा दीजिएगा, कुछ समझाऊंगा इसलिए स्टार लगवाया हूं। पुराण को पढ़ने का अधिकार था। महिलाएं कला एवं गृह प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित होती थी। गृह प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित होती थी। अब यहां पर रुको थोड़ा और समझो कि सबसे पहली बात तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि धर्मशास्त्र की जो किताबें होती हैं वो अनुशंसात्मक होती हैं। आप उनके अंदर की गई अनुशंसाओं को उस युग का पूरा इतिहास मानने की गलती मत करिएगा। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि महिलाओं को वेद की शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें वेद नहीं पढ़ना चाहिए। शूद्रों को भी वेद नहीं पढ़ना चाहिए। उन्हें धर्मशास्त्र की किताब पढ़ना चाहिए, यानी स्मृतियां पढ़नी चाहिए, धर्मसूत्र पढ़ना चाहिए। उन्हें महाकाव्य पढ़ना चाहिए, पुराण पढ़ना चाहिए। कला का अध्ययन कर सकते हैं, नृत्य सीखें,
संगीत सीखें और घर का संचालन करने का जो प्रशिक्षण है वो लें। और अब सवाल ये उठता है कि क्या सच मामले में महिलाओं की बाकी शिक्षाएं बिल्कुल ही उपेक्षित थी? तो इसकी गारंटी नहीं ले सकते आप, क्योंकि धर्मशास्त्रों में कही गई बातें अनुशंसात्मक हैं। उस युग के लिए राजकीय स्तर पर बनाए गए नियम की तरह इसे मत देखिए। यदि कोई महिला इस दायरे से बाहर शिक्षा लेती है तो उनके प्रति धर्मशास्त्रों का दृष्टिकोण आलोचनात्मक है, यहां तक कि दंड की अनुशंसा की गई है। लेकिन दंड देगा कौन? राज्य दंड देगा ना। राज्य धर्मशास्त्रों के अंतर्गत दी गई अनुशंसाओं में से कितनी बातों को अपनाता था और कितनी बातों को नहीं अपनाता था, इसकी कोई स्पष्टता नहीं है। सामान्य तौर पर यह बात सच है कि ब्राह्मणों का दृष्टिकोण हमें स्मृतियों में दिखता है। स्मृतियों का नजरिया पुरुषवादी पितृसत्तात्मक है, जो महिलाओं की उन्नत शिक्षा के लिए विपरीत है। कई बार राजा कहते थे कि हम धर्मशास्त्र का संरक्षण करेंगे, लेकिन धर्मशास्त्र का कितना संरक्षण करते थे, उनके नियमों का कितना पालन करते थे, इसकी गारंटी नहीं दे सकते, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमें उस युग में शूद्रों की ओर से भी कई सारे विद्वान नजर आते हैं। हो सकता है कि वो बौद्ध पृष्ठभूमि के हों, हो सकता है वो श्रेणी व्यवस्था के हों, हो सकता है कि उनके इलाके में आर्य संस्कृति ज्यादा नहीं फैली हो, मजबूत नहीं हो। तो कई तरह की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछने लायक क्या बात होगी, सो समझिए कि स्मृतियों की अनुशंसाएं क्या हैं। स्मृतियों की अनुशंसा यह है कि स्त्रियों को वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए, शूद्रों को वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो वो कैसे जानेंगे कि धर्म क्या कहता है? तो बोला आप स्मृतियां पढ़िए, आप महाकाव्य पढ़िए, आप पुराण पढ़िए। यहां पर मैंने पुराण के सामने में स्टार क्यों लगवाया है? क्योंकि पुराणों के लेखन का कार्य गुप्त काल से शुरू हुआ है। गुप्त काल से लेखन शुरू हुआ है। स्त्री शिक्षा का मुद्दा चूंकि उठा तो मैंने यहां पर तीनों पॉइंट्स लिख दिया। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि पुराण की जो कथाएं हैं वो तो वेद के समानांतर चली हैं। जब वेद का विकास हो रहा था तो पुराण की कथाएं भी विकसित हो रही थी, लेकिन पुराणों को लिखा गया है गुप्त काल में। गुप्त काल के पहले पुराण लिखे नहीं गए थे। क्लियर है? कितना भेदभाव था उस टाइम पे? भेदभाव था, लेकिन कितना था, इनके रिकमेंडेशंस लागू होते थे आप नहीं कह सकते ना। जैसे एक उदाहरण लेके देखो, तुम समझ जाओगे। आपने ये देखा होगा कि भारत में एक बड़ा आंदोलन चला था 2012-13 के दौर में। 12-13 के दौर में एक बड़ा आंदोलन चला था। उस आंदोलन का उद्देश्य था भारत में लोकपाल लाना। तो लोकपाल कैसा होना चाहिए, इसको लेकर कई तरह की अनुशंसाएं आई। एक अनुशंसा अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम की ओर से आती थी, इसे वो जन लोकपाल कहते थे। एक अनुशंसा अरुणा रॉय की ओर से आई थी। अरुणा रॉय कांग्रेस की सरकार की करीबी मानी जाती हैं और आईएएस ऑफिसर थी। उन्होंने नौकरी छोड़ दिया था और वो फिर समाज सेवा में जुड़ गई थी। उनकी ओर से भी एक अनुशंसा आई थी। एक अनुशंसा भारत के भूतपूर्व और अभूतपूर्व चुनाव आयुक्त श्री टी.एन. शेषन की ओर से आई थी। कई सारी अनुशंसाएं आई थी।
इनमें से किसी की भी अनुशंसा को कानून का दर्जा नहीं मिला। तो अनुशंसाएं तो आते रहती है। आपके देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन बना जो 1950 के 26 जनवरी से लागू हुआ। तो ऐसा तो है नहीं कि एकमात्र यही कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के कई और फॉर्मेट्स भी उस दौरान तैयार हुए थे। खुद गांधी जी ने भी अपनी ओर से एक संविधान का मसौदा दिया था। उनके द्वारा दिए गए संवैधानिक मसौदे को इस संविधान सभा में स्वीकृति नहीं मिली। संविधान सभा ने दूसरा संविधान बनाया। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि भले महात्मा गांधी ही क्यों ना हो, जो अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, उनके द्वारा दिए गए संवैधानिक मसौदे को संविधान सभा ने तो स्वीकृति दिया नहीं। संविधान सभा ने जिस संविधान की स्वीकृति किया है वो संविधान अलग है, और इसी को हिंदुस्तान की जनता की संप्रभुता का प्रतिनिधि मान लिया गया। तो फिर हम ये समझें कि मौर्योत्तर काल में या गुप्त काल में या प्राचीन काल में स्मृतियों में कही गई बातों को अनुशंसात्मक मानना चाहिए, न कि राजकीय कानून। क्लियर है? अब अगला मुद्दा, महिलाओं के विवाह की बात करके देखो। विवाह, विवाह में सबसे पहला है आदर्श विवाह। आदर्श विवाह, आदर्श विवाह है कि वर्ण के अंदर, वर्ण के अंदर गोत्र के बाहर विवाह हो। गोत्र के बाहर विवाह होना चाहिए। माने एक ही वर्ण के पुरुष और उसी वर्ण की महिला का विवाह होना चाहिए, लेकिन दोनों का गोत्र अलग अलग होना चाहिए। यह आदर्श है। यदि मान लीजिए कि एक ही वर्ण की स्त्री और पुरुष ने विवाह किया और उनका गोत्र भी एक है, तो इस विवाह को धर्मशास्त्रों ने स्वीकृति नहीं दिया है और कहा गया है कि यह विवाह अस्वीकार्य है। ऐसा करने वाले को प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसी प्रायश्चित का नाम है चंद्रायन। चंद्रायन किस्म का प्रायश्चित करना पड़ेगा। पुरुष को उस महिला को अपनी बहन बनाना पड़ेगा। उन्हें लंबे समय तक गौमूत्र का सेवन करना पड़ेगा। उन्हें कई प्रकार के कठिन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। इतनी कठिनाई बता दी गई है कि जिसके बाद किसी की हिम्मत न होगी इस तरीके से करने की। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस महिला से आपका विवाह हुआ है उस महिला को बहन बना के रखना पड़ेगा। तो ये धर्मशास्त्रीय नियम है, जो धर्मशास्त्रीय नियम वर्ण और गोत्र को मानता है। अभी भी आप देखते होंगे कि गोत्र के अंदर विवाह को लेकर ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा रेजिलियंस देखा जाता है। पर्टिकुलरली यू मस्ट हैव विटनेस्ड द केसेस इन हरियाणा, कि जहाँ खाप पंचायतें बुलाई जाती हैं और सगोत्रीय विवाह करने वाले के खिलाफ ये निर्णय निकाल दिया जाता है कि उनकी हत्या हो जानी चाहिए। कुछ एक केसेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के केस को डिस्करेज करने के लिए, ऐसा करने वाले के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया है। लेकिन परंपरावादी समाज के साथ में सबसे बड़ी बात ये ना होती है कि दे आर डूइंग दीज थिंग्स विथ देयर कन्विक्शन। ऐसा नहीं है कि वो अपराध की तरह इसे कर रहे हैं। योर लॉ काउंट्स इट एज अ क्राइम, बट दे काउंट इट एज देयर रिलीजियस प्रैक्टिस, देयर सोशल एथिकल प्रैक्टिस। जब आपके अंदर इस बात का यकीन होता है कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, तो सही करने के क्रम में जो हत्या होती है वो वध कहलाती है, और वध करने वाला व्यक्ति धर्म का रक्षक कहलाता है और उसके समाज में उसको नायकत्व की प्राप्ति होती है। जब आपके कर्म से नायकत्व का नाता जुड़ जाता है
तो उसके बाद दूसरे की दृष्टि से आप उस कर्म को नहीं न देखेंगे। दूसरा चाहे वो आपके राज्य का कानून ही क्यों ना हो, आप कानून को गलत मान लेंगे और उस हद तक चले जाएंगे कि जिसमें हो सकता है कि अपनी ही बहन की हत्या का निर्णय लेना पड़े, अपनी बेटी की हत्या का निर्णय लेना पड़े, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए आप ये करेंगे। इसे आप अपनी ओर से दी गई कुर्बानी कहेंगे। इट हैपेंस। इसीलिए कहा जाता है कि जब सामाजिक समस्याएं आपके सामने में आ जाए ना, तो उसका मुकाबला सिर्फ कानून बना के आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब सोसाइटी के अंदर इतना कन्विंस्ड कम्युनिटी खड़ा हो जाएगा क्राइम करने के लिए, यू कैन नॉट कॉन्कर देम जस्ट ऑन अकाउंट ऑफ द स्वॉर्ड और द माइट ऑफ द स्टेट। आपको इसके पैरेलली समाज के अंदर शिक्षा और नए विचार आदि का विकास करना पड़ेगा, जिसके आधार पर आप लोगों के हृदय और मस्तिष्क के स्तर पर परिवर्तन की प्रेरणा को जन्म दे सके। ठीक है, अब कुल मिलाकर कहानी हमारी हो गई। अब देखो अगला मुद्दा क्या है कि आदर्श विवाह का उल्लंघन होता है तो अनुलोम विवाह होता है, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो उधर दोबारा जाऊंगा नहीं। अगला मुद्दा है कि अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह के बाद बहुविवाह, बहुविवाह बहुविवाह को स्मृतियों में एक्सेप्ट किया गया है, हालांकि इसे अप्रिसिएट करने की कोई बात नहीं है। बहुविवाह एक्सेप्टेड है, अप्रिसिएटेड हो ऐसी कोई बात नहीं है। और सबसे उत्तम आदर्श इस मामले में राम रखे हैं, जो कि एक पत्नी व्रता की शपथ लिए थे। यहां तक कि जब सीता जी दोबारा वन चली जाती हैं और राम अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं, तो उस समय यह बात हुई कि भाई अश्वमेध यज्ञ का आयोजन तो तभी आप कर सकते हैं जबकि आपके साथ में वामांगी के रूप में आपकी पत्नी बैठे। तो रामचंद्र कह दिए कि भाई सीता नहीं तो फिर या तो बिना सीता के यज्ञ होगा और या तो यज्ञ नहीं होगा, जबकि बाकी सब कह रहे थे कि फिर दूसरी शादी कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, दूसरी शादी तो करूंगा ही नहीं। ये एक पत्नी व्रत का विचार बहुत महत्वपूर्ण विचार है उस समय। और आप राम का आदर्श लेके देखें, चाहे वाल्मीकि का आदर्श लेके देखें, चाहे तुलसी का आदर्श लेके देखें, इन सबों ने राम के ऊपर कथाएं लिखी है ना, तो इन्होंने उस विचार को प्रमोट किया है। इसके बाद फिर देखोगे कि बहुविवाह ज्यादातर मामले में राजनीति से प्रेरित हुआ करता था, राजनीति के कारण ज्यादा विवाह होता था। राजाओं को तो राजनीति करना होता था, कई शादियां करते थे। जैसे आपको मैंने बताया था कि रुद्रदामन ने स्वयंवर के माध्यम से कई सारी शादियां की थी। फिर संतान की प्राप्ति के लिए बहुविवाह होता था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि विलासिता के लिए भी बहुत सारी शादियां होती हैं, विलासिता के लिए भी बहुत सारी शादियां हो जाती हैं। इसके बाद अगला मामला यह है कि बाल विवाह। बाल विवाह धर्मशास्त्रों में इससे उत्तम माना गया है। उत्तम धर्मशास्त्रों में बाल विवाह को उत्तम माना गया है और कहा गया है कि सबसे श्रेष्ठ जो अवस्था है विवाह के लिए वह गौरी की अवस्था। गौरी के बाद गौरी की अवस्था का मतलब 8 वर्ष में ही विवाह हो जाए, 8 वर्ष की अवस्था में विवाह हो जाए। 8 वर्ष की अवस्था में विवाह हो जाए तो सबसे उत्तम है। और उसके बाद है रोहिणी। आपको फिर रोहिणी वगैरह याद नहीं रखना है,
उसके बाद कन्या। आप इन शब्दों के जंजाल में मत फंसिएगा। गौरी वाला याद रख सकते हैं, सबसे कम एज की अवस्था में विवाह की बात कही गई है। 8 वर्ष में विवाह, 10 वर्ष में विवाह। लेकिन जो आपको अंतिम रूप से याद रखना है वो ये कि कहा गया है कि 12 वर्ष तक तो विवाह हो ही जाना चाहिए। 12 वर्ष तक विवाह हो जाना चाहिए, हो ही जाना चाहिए। इस जगह पर रुकिए थोड़ा और इसको समझिए, इसके हिस्टोरिकल वैल्यू को समझिए कि एक तरीके से अपर लिमिट एज धर्मशास्त्रों के मुताबिक क्या है, तो 12 वर्ष है। आपको मॉडर्न इंडिया में पढ़ना पड़ेगा कि 1891 ईस्वी में एक एक्ट बनाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसको एज ऑफ कंसेंट बिल के नाम से जाना जाता है। उसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि 12 वर्ष से कम एज की लड़कियों का विवाह यदि होगा तो हम उसे गैर कानूनी मानेंगे। तो 12 वर्ष से कम एज में लड़कियों का विवाह नहीं होना चाहिए। 12 वर्ष को ही क्यों चुना गया है? क्योंकि भारतीय धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में 12 वर्ष तक को छूट दी गई थी और उस एज ऑफ कंसेंट बिल को लेकर खूब ज्यादा विवाद हुआ था इंडियन पॉलिटिक्स में उस समय। अब उस विवाद की चर्चा हम लोग तब करेंगे जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे। लेकिन तत्काल आपको जो समझना है वो ये कि तत्काल आपको समझना ये है कि 12 वर्ष को अपर लिमिट एज बनाया गया था धर्मशास्त्रों में। अब बाल विवाह के बाद चल के देखो तो बहुविवाह, माफ करिए गलती हो गया। बाल विवाह के बाद देखो तो विवाह के कई प्रकार नजर आते हैं। विवाह के कई प्रकार नजर आते हैं। विवाह के कई प्रकार थे। कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार। धर्मशास्त्रों में हमें उस युग में विवाह के 8 प्रकारों की चर्चा मिलती है। 8 कैटेगरीज ऑफ मैरिज वी कैन फाइंड इन धर्मशास्त्राज। 8 प्रकार के जो विवाह हैं उनमें से 4 विवाह ऐसे हैं, 4 विवाह की श्रेणियों को धर्मशास्त्र में या धर्मशास्त्रों में आदरणीय माना गया। आदरणीय यानी कि उत्तम माना गया। और 4 को गलत माना गया। अब 8 प्रकार के विवाहों की पूरी डिटेल जो पद्धति है वो पढ़ना आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन 4 वो श्रेणियां कौन सी हैं जिनको श्रेष्ठ माना गया वो क्वेश्चन में आ सकता है। तो वो जो 4 श्रेणियां हैं वो है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापति विवाह, और आर्ष विवाह। आर्ष विवाह माने ऋषियों की पद्धति का विवाह, आर्ष विवाह। तो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापति विवाह, आर्ष विवाह, ये 4 ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें कि धर्मशास्त्रों में एक्सेप्टेबल, रिस्पेक्टेबल माना गया है। और इधर की 4 श्रेणियां जिन्हें कि गलत माना गया है, एक है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह माने प्रेम विवाह। प्रेम विवाह को धर्मशास्त्रों ने गलत माना है।
अब तुम लोग धर्मशास्त्रों के बारे में अपनी राय बना सकते हो कि तुम्हारी दृष्टि में धर्मशास्त्र सही है कि गलत है, वो तुम्हारे अपने-अपने चॉइसेस के ऊपर और कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि तुम्हारे चॉइसेस में तो गंधर्व विवाह रहते हैं, लेकिन कंडीशन में तुम्हारे लिए स्थितियाँ अनुकूल नहीं हो पाती हैं। और जब स्थितियाँ अनुकूल नहीं हो पाती हैं, तो अंत में तुम सोच लेते हो कि जब हमको नहीं मिला तो हम किसी और के लिए क्यों लड़ाई करें भला? तब फिर तुम धर्मशास्त्र के पक्ष में खड़े हो जाते हो। मतलब यही वो सब लोग होते हैं कि जो देखते होगे कि 14 फरवरी के दिन में हिंदुस्तान के अंदर लाठी लेकर पार्क-पार्क घूमते रहता है, और जहाँ कहीं कोई आदमी एक-दूसरे के साथ में खुशी बाँटते हुए नज़र आए, वैसे ही उनके ऊपर दुःख के डंडे बरसाने शुरू कर देते हैं। तो गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, उसके बाद असुर विवाह। असुर विवाह, इसमें कन्या की खरीद होती है। कन्या की खरीद होती है। कन्या की खरीद होती है। उसके बाद फिर अगला मुद्दा है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह, इसके अंतर्गत अपहरण होता है। अपहरण, कन्या का अपहरण होता है। और उसके बाद है पैशाचिक विवाह। पैशाचिक विवाह, पैशाचिक विवाह, इसमें क्या होता है? कन्या के साथ दुर्व्यवहार होता है और दुर्व्यवहार के आधार पर कन्या से फिर विवाह होता है, या फिर कन्या की अचेता अवस्था का लाभ उठाकर उनके साथ में गलत व्यवहार होता है और फिर उस गलत व्यवहार के बाद विवाह हो जाता है। तो इसको बोला जाता है पैशाचिक विवाह। तो धर्मशास्त्रों में 4 को श्रेष्ठ माना गया, 4 को गलत माना गया। वो कैटेगरी क्या है, ये क्लियर है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो विवाह वाला मुद्दा आपका क्लियर हो गया। तो विवाह से अब हम आगे बढ़ जाते हैं। विवाह के बाद अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार के बारे में कोई खास पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि अंतिम संस्कार के अंदर महिलाओं को जाना अलाउड नहीं था। और दूसरी बात यह है कि अंतिम संस्कार में मुखाग्नि पुरुष संतान ही देता है। कहा जाता है कि मुखाग्नि यदि पुरुष संतान देगा तभी स्वर्ग का द्वार खुलेगा। अभी सब मान्यताएं हैं, मान्यताओं के पीछे मत भागिए। अब आगे उत्तराधिकार का मामला। उत्तराधिकार, इसको लेकर पहले सुन लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। सुन लीजिए फिर लिखिएगा। यहाँ पर जो मैं आपको बातें अभी बताऊंगा और लिखाऊंगा, वो मौर्योत्तर काल तक सीमित नहीं रहेगी बात। यहाँ मैं पूरे एंसेंट हिस्ट्री की बात ही एक साथ समझा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। तो समझना यह है कि उत्तराधिकार का जो मामला है प्राचीन काल में, वो ये कि पुरुष संतान को ही उत्तराधिकार मिलता था, महिला संतान को उत्तराधिकार नहीं मिलता था। हिंदू समाज और मुस्लिम समाज में इस जगह पर आपको एक अंतर नजर आएगा। हालांकि अभी इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ है, इस्लाम का जन्म तो 7वीं शताब्दी में होगा, लेकिन जब इस्लाम का आगमन हो गया तब और हिंदू समाज के बीच में आपको ये अंतर नजर आएगा कि मुस्लिम लड़कियों को अपने भाई से आधी प्रॉपर्टी उत्तराधिकार में प्राप्त होती है। यानी कि मुस्लिम समाज में लड़कियों को भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलता है, मिलता था, लेकिन भाई के बराबर नहीं। और हिंदू समाज में लड़कियों को उत्तराधिकार में हिस्सा मिलता ही नहीं था। हिंदू समाज में लड़कियों को क्या मिलता था? तो उनको मिलता था सिर्फ और सिर्फ कन्या को मिलने वाला उपहार, उसको कन्याधन कहा जाता था।
स्त्री धन। स्त्री धन क्या है? तो उपहार है। स्त्री धन उत्तराधिकार के धन से अलग है। विवाह के समय में यदि आपको कई तरह के उपहार दे दिए गए हैं तो वो धन आपका है, आप उस धन को अपनी मर्जी के मुताबिक अपने विवेकानुसार खर्च कर सकती हैं। लेकिन यदि संपत्ति के उत्तराधिकार की बात देखी जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ बेटा को मिलता था। 2 बेटे हैं तो उनमें बट जाना है, 3 हैं उनमें बट जाना है, 4 हैं उनमें बट जाना है, बेटी को उसमें हिस्सा नहीं मिलना है। बेटी की शादी हो जाती है, वो किसी और घर में चली जाती है। जिस घर में जाती है उस घर में उसका जो पति है वो अपनी पैतृक संपदा का उत्तराधिकारी हुआ। वहां भी स्त्री अपने पति की संपत्ति के सुख भोग का भागी तो होती है, लेकिन संपत्ति की मालकिन नहीं होती है। तो मालकिन नहीं होने के नाते क्या होता है कि महिलाएं उस धन के बारे में डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती। यदि पति आपके वश में है तो आप उनके माध्यम से जो चाहे से कर लो। पति आपके लिए इतना ज्यादा प्रेम का भाव रखता है कि आप जो कहो सो कर दे तो फिर करवा लो, लेकिन पति के माध्यम से ही करवाना पड़ेगा, अपने से नहीं कर सकती हो आप। दूसरी बात है कि यदि पति की मृत्यु हो जाए तो फिर क्या होता है? यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसकी संपत्ति चली जाएगी उसके बेटे के पास। और यदि उस विधवा का कोई बेटा भी नहीं हो तो, यदि उस विधवा का कोई बेटा नहीं हो तो यहां से आगे अलग अलग धर्मशास्त्रों की अलग अलग मान्यताएं हैं। अभी तक सभी धर्मशास्त्रों की एक ही मान्यता थी कि पैतृक संपत्ति बेटा को जाएगी, बेटी को नहीं। बेटी की शादी होगी, फिर वह जिस घर में जाएगी उस घर की पैतृक संपदा उसके पति के हाथ आएगी, और पति की मृत्यु हो जाए तो बेटे के हाथ में आएगी। बेटा नहीं हो तो क्या होगा, इसको लेकर अलग अलग धर्मशास्त्रों की अलग अलग मान्यताएं हैं। मनु कहते हैं कि यदि बेटा नहीं हो तो विधवा के पति की संपत्ति उसके पति के परिवार वालों को चली जाएगी। उसको सपिंड कहा गया। सपिंड, सपिंड का मतलब जो मिलकर एक परिवार के लोगों को पिंडदान देते हैं। दूसरे शब्दों में आप उसे कुटुंब समझ लीजिए और आम आदमी की भाषा में परिवार समझ लीजिए। उस विधवा के पति के परिवार के लोगों के पास में संपत्ति जाएगी, विधवा के पास में नहीं जाएगी। परिवार का दायित्व है कि वह विधवा का पालन पोषण करे, और यदि उसके परिवार में कोई नहीं हो तो, यदि उसके परिवार में कोई है ही नहीं पुरुष तो फिर वह संपत्ति राज्य के पास चली जाएगी, और राज्य का दायित्व है कि वह उस विधवा का पालन पोषण करे। यही है मनु का विचार। लेकिन इस जगह पर याज्ञवल्क्य स्मृति कुछ ज्यादा प्रगतिशील है। याज्ञवल्क्य एक ऋषि हैं, विचारक हैं। उन्होंने जो स्मृति लिखा है उसमें महिलाओं के लिए स्थितियां थोड़ी अनुकूल है। याज्ञवल्क्य ने क्या कहा है कि पुत्रहीन विधवा अपने पति की संपत्ति की उत्तराधिकारिणी होगी, और यदि वो विधवा मर जाएगी तो उस संपत्ति का उत्तराधिकार उसकी बेटियों के पास चला जाएगा। ये प्रावधान ज्यादा प्रगतिशील है, और यही प्रावधान सही अर्थों में भारतीय समाज में प्रचलित था। फिर आगे चलकर आप देखोगे कि 12वीं शताब्दी में एक विचारक हुए हैं विज्ञानेश्वर नाम के। विज्ञानेश्वर चालुक्य वंशी राजा विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबार में हुआ करते थे। उन्होंने मिताक्षरा नाम की एक किताब लिखा है, और मिताक्षरा में उन्होंने कहा है कि वही व्यवस्था होनी चाहिए जो कि याज्ञवल्क्य ने कहा है।
बेसिकली मिताक्षरा क्या है, तो याज्ञवल्क्य स्मृति की टीका है। और मिताक्षरा की व्यवस्था ही चलती थी भारत में। भारत में एक और भूखंड है, एक और इलाका है जहां पर कि मिताक्षरा की व्यवस्था नहीं चलती थी। वो इलाका है पूर्वी भारत का। पूर्वी भारत के अंदर एक दूसरे विचारक के मुताबिक बनाई गई व्यवस्था चलती थी। वो दूसरे विचारक हैं जिमुतवाहन। जिमुतवाहन की किताब का नाम है धर्मरत्न। धर्मरत्न किताब का एक हिस्सा है दाय भाग। दाय माने उत्तराधिकार, दाय भाग। और दाय भाग का नियम ही चलता था पूर्वी भारत में। तो जिमुतवाहन के दाय भाग के अनुसार बताई गई व्यवस्था कहां चलती थी? पूर्वी भारत में। और शेष भारत में कौन सी व्यवस्था चलती थी? मिताक्षरा की व्यवस्था। उसी मिताक्षरा की व्यवस्था के आधार पर हिंदुस्तान में आजादी के बाद का फैमिली लॉ भी बना था। आजादी के बाद के दौर में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने कोशिश यह किया था कि हम उत्तराधिकार के इस नियम को बदल दें और महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिला दें। जवाहरलाल नेहरू जब गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास में यह प्रपोजल लेकर कि आप हमारी सरकार में मंत्री बन जाइए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हम मंत्री तो तब बनेंगे जबकि हमको कोई ऐसा काम करने का मौका मिलेगा कि जो काम हम करना चाहते हैं। सिर्फ पद लाभ और पद के सुखभोग के लिए मंत्रालय हमें नहीं चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि फिर आप बनना क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा लॉ मिनिस्टर। और लॉ मिनिस्ट्री के तहत करना क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा हम हिंदू कोड बिल लाना चाहते हैं, यानी कि इसके तहत हम महिलाओं के अधिकारों को पुरुषों के बराबर लाना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम भी ऐसा चाहते हैं, आप कोशिश करिए, हम आपकी सहायता करेंगे। जब हिंदू कोड बिल तैयार हुआ, तो उस कोड बिल के विरोध में हिंदुस्तान में परंपरागत समाज खड़ा हो गया। कई तरह के विरोध होने लगे और उन तमाम विरोधों के बीच से अंततोगत्वा एक ऐसी राजनीतिक परिस्थिति बन गई कि जवाहरलाल नेहरू तक को यह कहना पड़ा कि अंबेडकर जी, आप अपनी गति को थोड़ी धीमी कर दीजिए, धीरे धीरे सुधार करेंगे। समाज अभी एक बारगी इतना सुधार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जब समाज सुधार को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और आप हमारे लिए सुधार के पक्ष में खड़ा रहने को तैयार नहीं है, तो अब हमारे मंत्री बने रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मंत्री तो बना ही था इसी काम करने के लिए। ये काम नहीं तो मंत्रालय की हमको कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज कि हम तो सुखभोग के लिए मंत्री बने नहीं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की सरकार से त्यागपत्र दे दिया। खैर, उस समय महिलाओं को उत्तराधिकार में वो हिस्सा मिलने से रह गया, लेकिन 2005 में एक कानून बनाकर महिलाओं को आज की तिथि में पैतृक संपत्ति में पुत्र के बराबर का उत्तराधिकार दे दिया गया है। कुल मिलाकर आपको इस विषय के बारे में जो मैंने बताया, अब मैं यदि इसे लिखाने लगूंगा तो लिखाने का समय तो आज रहा नहीं, तो यदि आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं हो तो मैं इसे कल लिखवा दूं। समझा तो मैंने दिया ही है, समय चूंकि व्यतीत हो चुका है, पूरा टाइम बीत गया है, तो मैं इसे कल लिखवा दूंगा। और कल के क्लास में इसे लिखवाने में लगभग 10 मिनट का टाइम लगेगा। 10 मिनट के टाइम के बाद फिर मैं आप लोगों को मौर्योत्तर काल की संस्कृति बताऊंगा, और संस्कृति बताने के बाद कल ही की क्लास में मैं आप लोगों को संगम काल की ओर लेके जाऊंगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि कल के क्लास में संगम काल का टॉपिक भी खत्म हो जाए। आज का क्लास बस इतना ही दूर तक चलेगा। आप सब लोगों को नमस्कार करता हूँ। जय हिंद।